नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सैलरी पर संग्राम और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली में नगर निगम के कर्मचारियों ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ये कर्मचारी 5 महीने से वेतन न मिलने से बेहद नाराज है। इन कर्मचारियों ने अब साफ कर दिया है कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और बीजेपी शासित नगर निगमों के बीच नूरा कुश्ती छिड़ी हुई है। बीजेपी का आरोप है केजरीवाल सरकार पहले बकाए के 13,000 करोड़ रुपए निगमों को दे, तभी आगे कर्मचारियों का वेतन दिया जा सकेगा। इसी वजह से कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। तो उधर आम आदमी पार्टी का कहना है निगमों में सैलरी की जो क्राइसिस उत्पन्न हुई है वो बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से पैदा हुई है। बहरहाल सच क्या है ये तो जांच और बहस का विषय है, लेकिन आज हम जिस सवाल को आपके बीच लेकर आए हैं वो ये कि सियासत की इस नूरा कुश्ती में कर्मचारियों को सैलरी के लिए क्यों सताया जा रहा है। हम इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी बहस। तो ऐसे में दिल्ली नगर निगम के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन सैलरी के लिए ये कर्मचारी मोहताज क्यों हो गए हैं। दरअसल उनकी सैलरी उनका हक है, लेकिन अपने उसी हक के लिए आज की तारीख में ये तमाम कर्मचारी मोहताज नजर आ रहे हैं। सरकार और निगमों के बीच ये जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, इस खेल में कर्मचारी क्यों पिसे, कर्मचारियों की क्या गलती है। वो तो ऑफिस आते हैं, वो तो अपना काम समय पर पूरा करते हैं, तो फिर समय से उनकी सैलरी क्यों नहीं दी जाती। ऐसे में सवाल यह भी कि सियासत जरूरी है या फिर समस्या का समाधान, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने सियासी हित साधने में दिख जाते हैं, लग जाते हैं, लेकिन कोई भी इन कर्मचारियों के बारे में, इनके परिवार वालों के बारे में नहीं सोचता, इतनी जहमत तक नहीं उठाता। क्या उन्होंने सोचा है कि बिना वेतन कर्मचारियों के घरों में चूल्हा कैसे जलेगा, क्या वो खाएंगे, क्या वो पकाएंगे, उनके घर बार कैसे चल पाएंगे। किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको मतलब है तो बस अपनी अपनी सियासत चमकाने से। सियासत से इतर इन कर्मचारियों के बारे में कौन सोचेगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपसे पूछा जाता है वो बीजेपी के पाले में गेंद डाल देती है, बीजेपी से पूछा जाता है वो आप पर आरोप लगा देती है। और इन्हीं तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे। इस समय हमारे पास खास मेहमान जुड़ गए हैं। आप प्रवक्ता गणेंद्र भारद्वाज जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। 1 से 1.5 लाख के तकरीबन कर्मचारी आज मजबूर हो गए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए। आप ये बताएं कि आप और बीजेपी की इस नूरा कुश्ती में, इस सियासी जंग में ये कर्मचारी क्यों पिसे। ये कर्मचारी आज सड़कों पर उतरकर हंगामा करने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि इनको वेतन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में इस सियासी जंग की भेंट इनका वेतन क्यों चढ़ता जा रहा, सीधा सवाल। देखिए शिल्पा जी, बिल्कुल सही सवाल आपने करा और ये बहुत शर्मनाक है और बहुत दुखद है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों ने कोरोना टाइम में, वो सबसे डिफिकल्ट टाइम था, और उस टाइम भी सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, नर्स हो या दूसरे कर्मचारी हो, सबने काम करा है। इनको इनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये इनका अधिकार है। पिछले 5 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिल रही और भारतीय जनता पार्टी के नेता खा चुके हैं इनका पैसा। 2,500 करोड़ रुपए का तो घोटाला सिर्फ नॉर्थ एमसीडी में हुआ है। बड़े शर्म की बात है। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि 14 साल से आपकी निगम में सरकार है, आपके पास सारे टैक्स कलेक्शंस आते हैं, वो पैसा जाता तो जाता कहाँ है। आप लोगों के राज में जो माफियाज है एमसीडी का, वो इतना बड़ा हो चुका है, आपके नेता इतने बड़े बड़े घोटाले कर चुके हैं, आपको कोई आपके पास मतलब आप लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती कि कम से कम उनकी तनख्वाह दे दो। हम बार बार कहते हैं और मैं पहली बार कहना चाहता हूं आपको कि दिल्ली सरकार ने इनको तमाम पैसा दे दिया है। मैं अगर आपको ऑर्डर की कॉपी दिखाऊंगा, डॉक्टर जस्टिस हिमा कोहली की कोर्ट में ये मैटर गया। हाँ? 5 नवंबर 2020 का एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर 16 दिसंबर 2020 का है। ये जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं, इनको कहना चाहता हूं और आप लोगों के आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। हाँ? दिल्ली सरकार ने जो देना था उससे ज्यादा पैसा दे चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है कि सारा पैसा खा चुके हैं इनके नेता। सारा एमसीडी का पैसा खा चुके हैं, बड़े-बड़े घोटाले कर दिए। जितना भी पैसा देना था आप लोग दे चुके हैं। ऐसे में भी 13,000 करोड़ की डिमांड आप लोगों से क्यों कर रहे हैं। आप पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि भाई हमारे 13,000 करोड़ बकाया है, वो हमें दे दीजिए, तभी हम आगे इन कर्मचारियों को वेतन दे पाएंगे। शिल्पा जी एक कहावत है, चोर मचाए शोर।
इनकी चोरी पकड़ी गई, अब बेबात की चीजें लेके बैठ रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार से इन्होंने कोई पैसा लेना होता कोर्ट में जाते, कोर्ट में जाते हैं, इनका वकील जाता तो उनसे पूछती है कोर्ट कि आपने दिल्ली सरकार से कोई पैसा लेना, कह रहे जी कोई पैसा नहीं लेना। एमसीडी के नेताओं से पूछते कोई पैसा लेना, नहीं लेना। सिर्फ अपने चोरी को छुपाने के लिए, अपने घोटालों को छुपाने के लिए कहां से लेके आ गए फिगर है इनको भी नहीं पता। आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछ लो कि 13,000 करोड़ क्या है, क्या उसका हिसाब किताब है, जवाब ही नहीं दे पाएंगे। सिर्फ इनको घोटाले से अपना अटेंशन डाइवर्ट करनी है। अरे कोर्ट में आप कह रहे हो कि हमने कोई पैसा नहीं लेना। जस्टिस हिमा कोहली की कोर्ट में 16 दिसंबर का ऑर्डर है। जस्टिस हिमा कोहली लिखती है, इनके वकील से पूछ के, एमसीडी के नेताओं से पूछ के कि दिल्ली सरकार से कोई लेनदारी, कहते कोई लेनदारी नहीं है। और दिल्ली सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक का एक एक पैसा एमसीडी को दे दिया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एमसीडी का सारा पैसा खा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों ने एमसीडी में घोर भ्रष्टाचार करा है। 14 साल से दिल्ली के एमसीडी को लूट के खा गए। अगर दिल्ली सरकार का कोई लेनदारी नहीं बाकी बची, आप लोगों ने अपना हिसाब पूरी तरह से क्लियर कर दिया, तो फिर ये बताए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर फिर इतने दिनों तक मेयरों को धरना क्यों देना पड़ा? तमाम कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित क्यों हुए? लगातार अपनी मांगों को लेकर आप लोगों को क्यों घेरा गया? शिल्पा जी मैं यही तो कह रहा हूं कि चोर मचाए शोर, ये लोग नौटंकीबाज है। जब इनका घोटाला पकड़ा गया, इनका घपला पकड़ा गया, इनकी चोरी पकड़ी गई, तो अपनी चोरी की ध्यान लोगों से हटकाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए वहां पे ड्रामेबाजी करने पे बैठ गए। अरे इतने अच्छे लोग होते हैं, कोर्ट में जाके ना कहते। कोर्ट में जब जाते हैं, जब कोर्ट इनसे पूछते हैं कि दिल्ली सरकार से कोई पैसा लेना, कह रहे नहीं लेना, हमसे मांगते नहीं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई, एक्सपोज हो चुके दिल्ली के लोगों के सामने। दिल्ली के लोगों को पता चल गया 14 साल से लूट के खा गए। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली कूड़ा कूड़ा होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछता चाहता हूं कि जो हाउस टैक्स के पैसे आते हैं वो कहां जाते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे आते हैं वो कहां जाते हैं, जो पार्किंग से पैसा आता है वो कहां आता है, जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है वो कहां जाता है? सारे का सारा पैसा खा जाते हैं। इतने चोर हैं, इतने भ्रष्ट हैं, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। लेकिन ऐसे में ये बताए, आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं तमाम दस्तावेजों के साथ बकायदा, उधर आप लोगों के ऊपर फिर पलटवार हो जाता है। बीजेपी सामने आती है, वो अपने तथ्य रखती है। जनता किस पर विश्वास करे? ये कर्मचारी किस पर विश्वास करे? इन कर्मचारियों को इस सियासत से कोई मतलब नहीं, इन बयानबाजियों से कोई मतलब नहीं। इन लोगों को मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने वेतन से। शिल्पा जी मैं एक चीज आपके चैनल के मार्फत से आपके दर्शकों को और बताना चाहता हूं कि पूरे देश में सिविक बॉडीज में 488 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से केंद्र सरकार सिविक बॉडीज को देती है। गाजियाबाद म्यूनिसिपैलिटी को मिलती है, नोएडा म्यूनिसिपैलिटी को मिलती है, गुड़गांव म्यूनिसिपैलिटी को मिलती है, ग्रेटर नोएडा म्यूनिसिपैलिटी को मिलती है, सोनीपत म्यूनिसिपैलिटी को मिलती है, रोहतक म्यूनिसिपैलिटी को मिलती है, सारी पंचायतों को मिलती है, लेकिन दिल्ली को नहीं देते। क्या दिल्ली का हक नहीं है? 488 रुपए के हिसाब से अगर आप लगाओगे, 14 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में, 10 साल से, 6 साल से, 7 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, तो दिल्ली का अभी तक 20 से 25,000 करोड़ रुपए तो भारतीय जनता पार्टी को देना है, मोदी जी को देना है। उस पैसे को क्यों नहीं मांगते? क्या वो दिल्ली का हक नहीं है? जब सारी सिविक बॉडीज को मिलता है तो दिल्ली को क्यों नहीं मिलता? क्यों दिल्ली से दुश्मनी है? क्यों दिल्ली वालों से दुश्मनी है? आप लोगों के ऊपर 13,000 करोड़ बकाया है। जब तक आप लोग यानी कि दिल्ली सरकार ये बकाया नहीं दे देती निगम को, तब तक वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ है। आप लोग कह रहे हैं कि हमने तो इतना दे दिया कि जितना दिया जाना था उससे भी ज्यादा दे दिया गया है। ऐसे में ये सारा पैसा गया तो कहां गया? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। घनेंद्र भारद्वाज, आप प्रवक्ता तो जुड़े हुए हैं, इस समय हमारे साथ नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कौन बना? नमस्कार जयप्रकाश जी, आप लोगों ने 13 दिनों तक सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लगातार 13,000 करोड़ के बकाये की मांग को लेकर आप लोगों ने आपको घेरा, लेकिन अब आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये तो चोर मचाए शोर वाली स्थिति है, ऐसा कुछ है ही नहीं, बकाया कुछ है ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने तो सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया है, बल्कि जितना देना था उससे ज्यादा आप लोगों को दे दिया है। और अगर आप लोग इतने ही सच्चे हैं तो फिर कोर्ट क्यों नहीं चले गए? और ऐसे में आप दोनों की इस लड़ाई में कर्मचारी पिसते हुए, जवाब दें। देखिए, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। आजकल उसका नाम मैंने बदल के आरोप आदमी पार्टी कर दिया है।
क्योंकि ये लोग सुबह उठते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी शाम को इनके प्रवक्ता पढ़ देते हैं। तथ्यों के आधार पर ये कुछ बात करते नहीं है। तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से लेना है। अभी हमारे मित्र जो भी बैठे हैं वो कह रहे हैं कौन सा 13,000 करोड़। जब निगमों का ट्राइफिकेशन हुआ था, 3 निगम बनी थी, उस समय बाकायदा उस समय की निवर्तमान दिल्ली सरकार जो शीला दीक्षित सरकार थी, उसने ये तय किया था कि तीनों निगमें अपने अपने स्थान पर अपना अपना निगम चलाएंगी और तीनों निगमों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से पैसा मिलेगा। 3rd DFC के हिसाब से, 4th DFC के हिसाब से, 5th DFC के हिसाब से तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार पर बकाया है। ठीक है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो 6,355 करोड़ रुपए हमें दिल्ली सरकार से लेना है। और अगर पूर्व दिल्ली की बात करें तो 2,985 करोड़ रुपए लेना है। दक्षिण दिल्ली की बात करें तो 3,800 करोड़ रुपए लेना है। इन तीनों का टोटल कर लो, 13,000 करोड़ से ज्यादा इनको बनता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली की ये आम आदमी पार्टी दिल्ली को किस दिशा में लेके जाना चाहती है। देश संविधान से चलता है और संविधान ने ये एक व्यवस्था बना रखी है कि केंद्र राज्य को देता है, राज्य को अपने अंतर्गत आने वाली निकायों को पैसा देना होता है। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं घरेंद्र जी, बोलिए। आज ठीक है सर, ठीक है, आपने सवाल खड़े कर दिए हैं। घरेंद्र जी बोलिए। आप तो कह रहे थे कि हमें तो कुछ देना ही नहीं। देखिए इन्होंने तो लंबा शिल्पा जी, चौड़ा मैंने चिट्ठा पहले पिट्ठा आपके सामने रख दिया, शिल्पा जी, आपके सामने रख दिए। बोलिए। शिल्पा जी मैंने पहले भी कहा था कि इनके ऊपर एक कहावत सिद्ध होती है, चोर मचाए शोर। ये दिल्ली को लूट के खा चुके, आज से नहीं, पिछले 14 साल से दिल्ली को लूट के खा गए। मैं पूछना चाहता हूँ जयप्रकाश जी, अरे पैसा कहाँ जाता है? जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उसका पैसा कहाँ जाता है? हाउस टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? कन्वर्जन चार्जेस का पैसा कहाँ जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ एडवर्टाइजमेंट का पैसा कहाँ जाता है? पार्किंग का पैसा कहाँ जाता है? अरे किसने पैसा दे? खाने के लिए तुम्हें, भ्रष्टाचार करने के लिए? पेट नहीं भर रहा तुम्हारा, बेशरम हो चुके हो। लेंटर में तुम्हारे पार्षद पैसा लेते हैं, सफाई वालों से तुम्हारे पार्षद पैसा लेते हैं। जयप्रकाश जी, ऐसे में आप ये बताएं कि कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में अब आप लोग एक सेकंड जयप्रकाश जी सुनिए, आपने जो भी आरोप लगाए खारिज आप प्रवक्ता ने कर दिए। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं ऐसा हमें कुछ देना ही नहीं है, ऐसा कुछ कराना है ही नहीं। एक सेकंड सर, आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। एक बार की बात कर लेंगे आप। अरे भैया दिल्ली के अंदर जयप्रकाश जी आप ये बताइए कि इन कर्मचारियों का वेतन कब तक नहीं मिल पाएगा? आम आदमी पार्टी जयप्रकाश जी मेरा सवाल सुनेंगे सर? मेरा सवाल आपसे ये है, छोड़िए सियासी लड़ाई को, आपसे कर्मचारी ये जानना चाह रहे हैं उनका वेतन कब उन्हें मिलने जा रहा है? 7,000 करोड़ की सरकार। अरे चोर हो आप लोग, एमसीडी को लूट के खा गए, 14 साल से लूट रहे, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आम आदमी पार्टी पैसे का 2,500 करोड़ का हिसाब किताब दो, 2,500 घरेंद्र जी प्लीज चिल्लाने से सर एक सेकंड चिल्लाने से कोई सच नहीं हो जाता। दिल्ली को दोनों हाथों से जयप्रकाश ठीक है, आराम से बात रखिए। जयप्रकाश जी आप मुझे बस इतना बता दीजिए सर, एक सेकंड मेरे पास समय की कमी है। जयप्रकाश जी चर्चा में चिकन चिल्ली की बजाय अगर एक सेकंड जयप्रकाश जी सुनिए, आज से ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है, ये कब खत्म आप लोग करवाएंगे? कर्मचारियों का पैसा कब इन्हें मिल पाएगा? कब वेतन आप लोग देंगे? कोई जवाब है आपके पास या फिर आप पर आप निर्भर होकर बैठे हैं? क्या आप देगी पैसा उसके बाद आगे कर्मचारियों को वेतन फॉरवर्ड किया जाएगा? नहीं छोड़ा, पटरी वालों को जयप्रकाश जी नहीं छोड़ा। जयप्रकाश जी अरे किसी को तो छोड़ दो। पीसीआर नरेंद्र जी का वॉल्यूम डाउन करें, नरेंद्र जी का वॉल्यूम डाउन करें। जब से दिल्ली से भगा नहीं देंगे जयप्रकाश जी एक सेकंड दिल्ली से भगाने की आप बात कर रहे हैं, पहले आप ये बताइए ये जो तमाम कर्मचारी आज मजबूर होकर सड़कों पर उतर आने के लिए मजबूर हो गए हैं, आप लोगों के आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। आप आरोप लगाएंगे, आप पर फिर पलटवार भी होगा, लेकिन ये बताएं कि आखिरकार अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पैसे दे नहीं रही, ऐसे में कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, अपने निगम कर्मियों के वेतन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर 13 दिन मैंने धरना दिया, 3 दिन मैंने भूख हड़ताल की। 18 महिला पार्षद मेरे साथ बैठी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर के बाहर नहीं आए। मैं 13,000 करोड़ लेकर हिसाब लेके बैठा था, कोर्ट की बात कर रहे, उनके घर के बाहर बैठे थे। मुख्यमंत्री आकर पूछते कौन सा 13,000 करोड़ है, बैठ के हिसाब करते। जब मैं पिछली बार 1 दिन के लिए बैठा था, वो सत्येंद्र जैन जी ने वही बैठ के मुझसे कहा था आपके जितने डिवीजन क्लियर करेंगे। ठीक है, नरेंद्र जी बताइए
कर्मचारी किसके पास जाए अपने वेतन के लिए? आप लोगों के पास शिल्पा आते हैं, जी, बीजेपी के पास शिल्पा जी, बीजेपी वाले आप लोगों के पास भेज देते हैं। वो बेचारे कहाँ जाए? वो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी है, एमसीडी को उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी। एमसीडी के पास कह रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा ही नहीं है, पैसा आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा। बच्चों की कॉपी किताब के पैसे खा जाओ, कूड़े में पैसे खा जाओ। अरे कुछ तो शर्म कर लो, अरे कुछ तो इंसानियत है कि नहीं है? किस चीज में पैसा निकाला आपने? कूड़े में खा लिया, लेटर में खा लिया, बच्चों की कॉपी किताबों में खा गए, डॉक्टरों की फीस खा गए, डॉक्टरों की तनख्वाह खा गए, नर्सों की तनख्वाह खा गए, आप बात तो समझिए। सफाई वालों की तनख्वाह खा गए। दिल्ली एक बार फिर से कूड़ा कूड़ा होने वाली है, और वो भी सर कोरोना काल में। इतनी गंभीर परिस्थितियों के बीच दिल्ली में कोने कोने में अगर हमें कूड़े के ढेर नजर आने वाले हैं तो कौन जिम्मेदार? शर्म नहीं है इन लोगों की मोटी चमड़ी हो चुकी है, कोई असर नहीं पड़ता। इनका काम है दिल्ली के लोगों को लूटना। ये चोर नहीं, डकैत है बड़े वाले, दिल्ली के लोगों को लूट के खा गए। कुंभकर्णी नींद में नहीं सो रही, नींद की गोली खा के सो रही है। अरे दिल्ली के लोगों को चूस रहे हैं। पता लगेगा। अब जरा ये बता दीजिए, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप खत्म हो गए हो, दिल्ली का ठीक है? घनेन्द्र जी सियासी नहीं है क्या आपके लिए? क्या समस्या का समाधान नहीं? घनेन्द्र जी फाइनल कमेंट आपसे, घनेन्द्र जी फाइनल कमेंट आपसे, इस समस्या का क्या समाधान आगे होने वाला है? क्या देख रहे हैं आप? कोई छज्जा डाले उससे पैसे लेते घनेन्द्र जी मेरी बात सुनेंगे, मेरा सवाल सुनेंगे? पार्टी करती है। घनेन्द्र जी इस समस्या का क्या समाधान आपको नजर आ रहा है? एक लाइन में आंसर सर, एक लाइन में आंसर। 2022 में दिल्ली के लोग बता देंगे आपको। अरे भैया 22 छोड़िए, इस समय जो कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं उनका समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? ऐसी एमसीडी से गायब कर देंगे दिल्ली के लोग आपको। आप दिल्ली के लोगों की कष्ट कमाई का पैसा खाते रहो, कोई आपसे सवाल भी ना पूछे। जयप्रकाश जी की वॉल्यूम डाउन करें, कोई सवाल भी ना पूछे आपसे। पीसीआर जयप्रकाश जी की वॉल्यूम डाउन करें। घनेन्द्र जी फाइनल कमेंट आपसे, क्लोजिंग कमेंट आपसे। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा? घनेन्द्र जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। देखिए समस्या का समाधान एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, और जो पैसा इन्होंने दिल्ली के लोगों का, सफाई कर्मचारियों का, डॉक्टर का, नर्स का, जो उनकी तनख्वाह का पैसा खा गए, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। इनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जेल में नजर आएंगे आपको, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो। कमेंट जल्दी से ये बताए, और नहीं तो बैठ के हिसाब कर ले। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री कभी आए उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई उनका मंत्री आके मेरे से बहस कर ले। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासत लगातार हो रही है, या फिर यूं कहा जाए सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि 4 से 5 महीने हो चुके हैं इन कर्मचारियों को इनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, और दोनों ही पक्ष, आपकी बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, अपने अपने रुख पर अड़े हुए कि भैया देखिए हमने तो अपना हिसाब क्लियर कर दिया है, अब आप लोग देखिए इन कर्मचारियों को क्या करना है। ऐसे में समस्या इन कर्मचारियों के सामने यही कि 4-5 महीनों से बिना वेतन के कैसे घर चला रहे होंगे, और आगे कोई एश्योरेंस भी नहीं है कि कब इनको अगला वेतन इन्हें मिलने जा रहा है। ऐसे में आगे अपने घरों का चूल्हा ही कैसे चलाएंगे, किसके भरोसे चलाएंगे? इनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इनके घरों की ईएमआई चल रही है, इनके वाहनों की ईएमआई चल रही है, आखिरकार कौन उस पैसे भरेगा, इन्हें कोई पता नहीं, और इसी वजह से ये चले गए हैं आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ऐसे में इस हड़ताल का किस हद तक दोनों ही पक्षों पर असर हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।